कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक तरफ जहां कांग्रेस धर्मशाला में जश्न मना रही है, वहीं भाजपा प्रदेश भर में कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल को आक्रोश दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश के 10 जिलों में भाजपा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। राजधानी शिमला में भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान खासकर महिलाएं गोबर और खाली डिब्बे लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई और सरकार से महिलाओं को 1500 देने की गारंटी पूरी करने की मांग करती नजर आई। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सीटीओ पर प्रदर्शन करने के बाद शेरे पंजाब तक आक्रोश रैली निकाली गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल को कुशासन का कार्यकाल करार देते हुए कहा कि इस 1 साल में प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है। 1 साल के कार्यकाल में ही 900 से अधिक संस्थानों को बंद कर दिया गया। यही नहीं, प्रदेश में आई आपदा में हजारों लोग बेघर हुए, 500 लोगों की जान त्रासदी में चली गई। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार आज 1 साल का जश्न मना रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीपीएस की गैर कानूनी नियुक्ति, कैबिनेट रैंक पर अनेकों की नियुक्ति, होर्डिंग्स व पब्लिसिटी पर भारी व्यय और गरीब जनता पर टैक्स की मार, कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास हुआ ठप, जनता त्रस्त। पिछले 1 साल में कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने 1050 संस्थान बंद कर दिए, सड़कों के निर्माण कार्य रोक दिए गए, सैकड़ों में ऐसे पुल हैं जो बनाने शुरू हो गए थे पर उनका कार्य भी रोक दिया। सुख सरकार का वादा करने वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग को दुख देने का कार्य किया है। वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में आक्रोश दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 1 साल का शासन नहीं, कुशासन ही बोलूंगा मैं, ये कार्यकाल पूरा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। विकास के सारे कार्य बंद पड़े हैं। महंगाई जिस पर वो बहुत बातें करते थे वो इनके नियंत्रण में नहीं है। डीजल की कीमत 7 रुपए बढ़ गई, 30 रुपए सीमेंट की कीमत बढ़ गई 1 साल के छोटे से कार्यकाल में। और इसके अलावा 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। 15,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी जो बरसात के कारण हुई, लोगों के घर चले गए, 500 लोगों की जिंदगी इस त्रासदी में चले गई। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी आज 1 साल का जश्न मना रही है। और मैंने इस बात को लेकर के पहले भी कहा था, अगर थोड़ी सी भी अगर लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता उस रैली का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत बुरी तरह से हार उनकी हुई है चुनाव में। अभी जो हाल ही में राज्य के चुनाव हुए हैं, उनकी सरकारें चले गई और उसी के अनुरूप आज हमको जो जानकारी मिली है, ना राहुल गांधी जी आए और शायद ना ही प्रियंका गांधी जी आई है। और इस बात का बड़ा साफ संदेश उन्होंने दिया कि जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके जश्न मनाने की जो उन्होंने जो इच्छा जाहिर की है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में मंडी और कांगड़ा जिले को छोड़ करके, उनकी तारीखें हमारी अलग से हैं, मंडी का कल है, 18 तारीख को कांगड़ा है, आक्रोश दिवस मनाने का हमने तय किया है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा कार्यकर्ता झंडा उठा करके मैदान पे सड़कों पर निकल चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में 2024 में जीत हो, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। थैंक यू। कांग्रेस सरकार जश्न मनाने में जुटी है और हिमाचल की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है,
लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति से त्रस्त है, गारंटियों की इंतजार में त्रस्त है, बेरोजगार परेशान है और सरकार मस्त है। इतना ही मुझे कहना कि इनका कोई अधिकार आज जश्न मनाने का नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आक्रोश दिवस मना रही है पूरे हिमाचल में। और हम जन जन तक जाएंगे और जनता को चेताएंगे कि इन्होंने जनता को झूठी गारंटियां दी, बहनों को दी, युवाओं को दी, किसानों को दी, बेरोजगारों को दी, और वो झूठी गारंटियां आज ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए हम आक्रोश दिवस मना रहे हैं। थैंक यू।